Good morning, students. Today we are going to start EVS book, chapter number 1, Skeleton and Muscular System. Skeleton होता है हड्डियों का ढांचा एंड मस्कुलर सिस्टम मांसपेशियों के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. लर्निंग पॉइंट्स हैं the various parts of skeleton system and muscular system, the structure and functions of this part, the muscles and movement, the circulation of blood, the significance of joints in the body, the circulatory system. इन सभी पॉइंट्स के बारे में गिवन चैप्टर में रीड आउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है एक वंडरफुल मशीन है. इट परफॉर्म्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स एट अ सेम टाइम. जो एक ही समय में अलग अलग काम कर सकती है. It is made up of several organ system जो कि अलग अलग organ system से मिलकर बनी है. That all work together जो एक साथ मिलकर काम करते हैं as a unit to make sure that the body keeps functioning and performs different kinds of functions at the same टाइमिंग. जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को परफॉर्म करती है सेम टाइम में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम. आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. विच ऑर्गन्स आर सिचुएटेड inside our body, put a right on it. जो हमारी बॉडी के इनसाइड ऑर्गन्स होते हैं उस पर राइट पुट करना है. ईयर आपको आउटसाइड नजर आता है बट जो हार्ट होता है वो इनसाइड होता है बॉडी के. नोज भी आउटसाइड होती है बट जो हमारा लीवर होता है वो इनसाइड होता है. ब्रेन भी इनसाइड, लंग्स भी इनसाइड, लेग्स एंड आईज आउटसाइड ऑर्गन्स हैं. द स्केलेटन सिस्टम. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है? ये स्केलेटन की है. तो ये हड्डी का ढांचा है जिसे हम बोलते हैं हड्डियों का ढांचा. चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. It is a rigid framework of bones. ये कठोर हड्डियों से मिलकर बना एक हड्डियों का फ्रेम है, हड्डियों का ढांचा भी जिसे बोलते हैं. It provides the shape and strength to the body. जो हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. It protects all the internal organs of the body. जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. जो बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. एन अडल्ट ह्यूमन हैज 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप इन हिज बॉडी. हमारी बॉडी में ह्यूमन जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 206 बोन्स होती हैं जिसके साइज एंड शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ स्कल. जो स्केलेटन सिस्टम होता है कंसिस्ट करता है स्कल. स्कल होता है टॉप वाला पार्ट, ये आपका स्कल है. द बैकबोन इज हियर. द रिब केज एंड द लिम्स. आपका रिब केज है ये एक दूसरे के साथ क्या होती है? अटैच्ड होती हैं. These limbs are attached to two pairs of girdles. ये दो तरीके की ग्रिडल्स के साथ अटैच होती हैं. फर्स्ट है शोल्डर ग्रिडल एंड हिप ग्रिडल. आपका शोल्डर ग्रिडल ये है एंड हिप ग्रिडल
इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपकी जो लिम्स होते हैं, आपके जो अंग्स होते हैं, वो जॉइंट्स होते हैं। अब पढ़ेंगे द स्कल। स्कल मीन्स आप ये पिक्चर देख रहे हैं, स्कल की पिक्चर है। स्कल का मीन्स होता है खोपड़ी। इट इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। ये हेड का बोनी फ्रेम होता है, मतलब कि फेस की जो हड्डियां होती हैं ये उसका पार्ट होता है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, जो कि 22 बोन से मिलकर बना होता है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 14 फेशियल बोन्स एंड 8 श्रैमियल बोन्स। जो हमारा स्कल होता है इसके अंदर 14 फेशियल बोन्स होती हैं। जो आप पिक्चर देख रहे हैं फेशियल बोन्स की है। आपका जो फेस है वो पूरा नजर आ रहा है, तो इसमें 14 फेशियल बोन्स होती हैं एंड 8 श्रैमियल बोन्स होती हैं। द श्रैमियल बोन्स मेक अप अ फ्रेम अराउंड द ब्रेन। जो श्रैमियल बोन्स होती हैं वो फेस के चारों ओर फ्रेम बनाती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। द फेशियल बोन्स मेक अप द अपर एंड लोअर जॉ एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर। जो हमारी फेशियल बोन्स होती है वो अपर एंड लोअर जॉ को हमारे स्ट्रक्चर को बनाती है। एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल अदर बोन्स इन द स्कल इज फिक्स्ड। हमारी जो लोअर जो होती है, लोअर जो की जो बोन्स होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इट अनेबल अस टू ईट एंड टॉक, जिससे आप ना ही बात कर सकते हैं ना ही खा सकते हैं। नेक्स्ट द बैकबोन। ये आपको बैकबोन की पिक्चर भी दी गई है। द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन। जो हमारी स्कल होती है वो हमारी बैकबोन से अटैच्ड होती है। विच फॉर्म्स द बैलेंस ऑफ स्केलेटन, जो कि स्केलेटन को बैलेंस करती है। द बैकबोन इज ऑल्सो नॉन एज स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। जो कि बैकबोन आपकी जो होती है स्पाइन एंड वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानी जाती है। It consists of 33 irregular shape bones called the vertebrae. बैकबोन की 33 irregular shapes होती हैं जिसको हम बोलते हैं vertebrae. These bones make a strong framework which protect the spinal cord. ये जो काम करती है हमारे बैकबोन को प्रोटेक्ट करती है। The backbone enable us to stand upright and maintain our balance. जो हमारी बैकबोन होती है वो हमें सीधा चलने में, खड़े होने में हमारे बैलेंस को मेंटेन करती है। नेक्स्ट टॉपिक द रिब केज। केज का मीनिंग होता है पिंजरा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पिंजरे के आकार में बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है रिब केज। The rib cage. Ribs are thin, flat and curved bones. जो ribs होती हैं वो thin, flat और curved bone होती हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रही है। They form a protective bony cage around the heart and the lungs. ये हमारे heart and lungs को protect करती है। There are 12 पेयर ऑफ बो शेप्ड बोन। आपको पिक्चर नजर आ गई, जो हमारी बोन्स होती है वो 12 बोन्स होती हैं जो कि बो शेप्ड में होती है। आप ये जो शेप देख रहे हैं इसको बो शेप्ड बोलते हैं या कर्व बोन्स भी बोलते हैं। द लोवेस्ट 2 पेयर्स कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन। जो नीचे की 2 बोन्स हैं इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि सिर्फ बैकबोन से जुड़ी होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो 2
बोन्स है सिर्फ और सिर्फ बैकबोन से जुड़ी हुई है, जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। Apart from protecting the heart and the lungs, the ribs also protect part of the stomach, kidney and spine. जो रिब केज होती है वो हमारे लंग्स को, स्टमक को और किडनी और स्पाइन को भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, द लिम्स। लिम्स का मीनिंग होता है अंग। हमारे शरीर के कौन कौन से अंग होते हैं? द ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ह्यूमन बॉडी के 2 पेयर्स के लिम्स होते हैं। फर्स्ट, फोर लिम्स ऑफ द आर्म, आगे से, आगे के हाथों के हिस्सा आर्म तक, एंड द हिल लिम्स और द लेग्स, पैरों के आगे से पीछे का हिस्सा। द पावरफुल थाई बोन इज कॉल्ड फेमर। जो हमारी थाई बोन होती है, सब क्या होती है, काफी पावरफुल होती है, जिसको बोलते हैं हम फेमर। इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, जो कि वियर करती है हमारे वेट ऑफ द होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी का वेट को बियर करती है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर hollow and are the filled with a soft fatty substance called the bone marrow. इसी के साथ जो सबसे लंबी जो बोन होती है वो हॉलो होती है, इसी के साथ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस के साथ बनी होती है मिलकर, उसको कहते हैं हम बोन मैरो। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। आपका ये जो पार्ट है ये है आपका फोर लिम्स, और इसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो हिंड लिम्स। उसी तरीके से पैरों का होता है, आगे का हिस्सा होगा आपका हिंड लिम्स और बैक साइड का होगा फोर लिम्स। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। द स्केलेटन गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. The skeleton protects internal delicate organs from shock. Muscles are attached to bones and make movement possible. अभी जैसे हमने पढ़ा, स्केलेटन हमें क्या करता है, शेप देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। हमारे जो स्केलेटन है वो हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, इसी के साथ हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको पॉसिबल बनाता है। बोन मैरो प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। जो बोन मैरो होती है वो व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। अब पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स क्या होते हैं। द प्लेसेस वेयर 2 or more bones meet or join together are called joints. जहां पर 2 और 2 से ज्यादा बोन्स आकर मिलती है उन्हें कहते हैं हम जॉइंट्स। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय द टिश्यू कॉल्ड लिगमेंट्स। द बोन्स आर held together at the joints by the tissue called ligament. जो बोन्स होती हैं टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती हैं जिसे लिगमेंट्स कहते हैं। All the joints except those in the skull are movable. The bones in the skull are interlocked, making the joints movable. हमारे जितने भी joints होते हैं वो स्कल के साथ जुड़े होते हैं। जो स्कल होता है वो इंटरलॉक्ड होता है, जिसकी वजह से जो हमारी हेड की मूव्स होती है वो पॉसिबल होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे 4 तरह की मूवेबल जॉइंट जिससे आप मूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट है द हिंग जॉइंट्स, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पाइवोट जॉइंट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट। फर्स्ट द हिंग जॉइंट, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं हिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन सिमिलर टू द हिंग्स ऑफ डोर, द एल्बोज, नीज,
fingers and toes have hinge joints. hinge joints आप पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है. हमारी एल्बो में hinge joints होती है, हमारी नीज में, फिंगर्स में एंड टोज में हमारे hinge joints होती है, जिससे हमारी जो मूवमेंट होती है वो पॉसिबल होती है. नेक्स्ट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पिक्चर में दिखाया गया है. चलिए पढ़ते हैं. इन दिस जॉइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू अ कप लाइक कैविटी सॉकेट ऑफ द अदर बोन. ये आपको एक बॉल की तरह नजर आती है, कप लाइक की कैविटी सॉकेट होती है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं. इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल directions. Hip and shoulder joints are of this type. ये जो सॉकेट होती है ये हमारे मूवमेंट को पॉसिबल बनाती है हर एक डायरेक्शन में. और ये वाली जॉइंट्स आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? शोल्डर और हिप में आपको ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नजर आती है. द पाइवोट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. पिक्चर में देख लीजिए आप, ये पाइवोट जॉइंट है. तो चलिए किस टाइप की होती है? दिस जॉइंट अलाउस रोटेशन ओनली. ये वाली जो जॉइंट्स होती है आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है वो मूव नहीं करती, सिर्फ रोटेट करती है. इन दिस जॉइंट द राउंड सरफेस ऑफ द बोन फिट इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन. जो हमारी ये वाली होती है एक रिंग टाइप में, आप देख रहे हैं कि रिंग टाइप में फिक्स्ड होती है, एक रिंग तरीके की होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है. दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन. आप स्कल और स्पाइन में भी जो देख सकते हैं रिंग टाइप का होता है. वी कैन मूव आवर हेड साइडवेज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड with the help of pivot joint. हमारी pivot joint होती है, इसकी वजह से हम अपने हेड को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, द ग्लिडिंग जॉइंट. पिक्चर्स में नजर आ रहा है ग्लिडिंग जॉइंट्स. चलिए पढ़ते हैं. द जॉइंट अलाउ द मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल. मतलब कि ग्लिडिंग जॉइंट्स आपकी पंजों में होती है, हाथों के पंजों में, पैरों के पंजों में, जिसको बोलते हैं रिस्ट एंड एंकल. ये आपकी रिस्ट की होगी जॉइंट, ग्लिडिंग जॉइंट. एंड इसी तरीके से हमारे जो पैर होती है, एंकल्स होती है, वहां पर भी ग्लिडिंग जॉइंट्स होता है. इट अलाउड्स आवर बैक टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच जॉइंट. ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं इन सभी जॉइंट्स को आप बेंड भी कर सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, मस्कुलर सिस्टम. आप इसमें देख सकते हैं हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां आपको नजर आ रही होंगी. तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉरिंग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स. जो हमारी मस्कुलर सिस्टम होती है काफी सारी मसल्स को कंसिस्ट करती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्गी फाइबर से जुड़ी होती है, जिसको कहते हैं टेंडन्स. अ मसल इज एन ऑर्गन मेड अप मसल टिश्यू. जो आपकी मसल होती है वो एक ऑर्गन से बनी हुई होती है जो कि टिश्यू से जुड़ी हुई होती है. मसल्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ लॉन्ग thin muscle cells which are arranged in bundle called muscle fibers. जो हमारी मसल्स होती है टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, काफी सारे उसमें सेल्स होते हैं और इसे एक बंडल के रूप में अरेंज किया जाता है, जिसे हम मसल फाइबर्स कहते हैं. There are 3 different types of muscles in our body. हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं. मसल्स that are under our control are called voluntary muscles. जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, वो होती है voluntary muscles.
यानी कि ऐच्छिक कोशिकाएं। We can do what we want with them. These muscles of our hands and legs are voluntary muscles. Voluntary muscles हमारे hands and legs में होती है। जब भी आप अपने मन चाहे आप अपने हाथों और पैरों का यूज कर सकते हैं। The muscles which are controlled automatically by our body are called involuntary muscles. जो मसल्स ऑटोमेटिकली वर्क करती है उनको बोलते हैं इनवॉल्ट्री मसल्स। दे वर्क ऑन देयर ऑन। ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है। For example, the muscles that move the food through the food pipe. जब हम खाना खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फूड पाइप में चला जाता है, हमें उसे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। The third type of muscles are cardiac muscles which are found in our heart. थर्ड टाइप की जो मसल्स होती है वो हमारे हार्ट में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। दे हेल्प द हार्ट टू पंप द ब्लड ऑल ओवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। दे वर्क कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड, जो कि लगातार बिना रुके बिना थके एक गति में चलती रहती है। टू कीप द मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर व्हाइल वी सिट और स्टैंड और वर्क। हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए उसकी शेप को मेंटेन करना होता है। व्हाइल सिटिंग और स्टैंड और वॉक, जब हम बैठे हो, खड़े हो या फिर हम चल रहे हो तो हमें राइट पोस्चर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारी हार्ट होती है वो वेसल से खूनों का संचार करती है, पूरे बॉडी में खून का सर्कुलेट करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट्स में ब्लड पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। ये हमारी बॉडी में ध्वनियों को हमारी नसों में और कैपिलराइज और हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट, ब्लड। इट इज अ रेड कलर लिक्विड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ये रेड कलर के एक लिक्विड होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है वेसल से। It consists of a liquid part and a number of different kinds of cells which are present in the liquid. Blood cells are of two types. ये different तरीके की सेल्स हमारी जो ब्लड में होते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं। तो किस तरीके के होते हैं? ब्लड में टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, जिसका शॉर्टकट नेम है RBCS। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर है। चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी से लंग्स तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं। They also help to remove carbon dioxide from the body। और हमारी बॉडी से कार्बन
ऑक्साइड को रिमूव करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं। सेकंड, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCS। पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। दे हैड टू फाइट फ्रॉम इन्फेक्शन, जो कि हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। देयर आर अनदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और इसी के साथ और कई तरीके के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ब्लड में क्लॉटिंग ना बने उसमें भी हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग होता है खून के थक्के। These cells are called platelets. इन सेल्स को हम बोलते हैं platelets. Blood cells also carries away the waste material from different parts of the body. और इसी के साथ जो ये सेल्स होते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालते हैं। Next, blood vessels. Blood flows throughout the body through a network of fine tubes called the blood vessels. जो blood vessels होता है वो हमारे शरीर में खून को फ्लो करता है एक नेटवर्क के थ्रू, जो कि कुछ छोटे छोटे ट्यूब से मिलकर बना होता है। आप देख सकते हैं ये हमारी वेसल्स हैं, छोटे छोटे जो ट्यूब्स हैं इसे हम वेसल्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। फर्स्ट है एट्राइज, There are 3 types of blood vessels. First, arteries. Arteries are situated a little deeper in the skin. जो arteries होती हैं वो हमारी स्किन के सिर्फ कुछ ही हिस्से के अंदर होती हैं। They carry blood from the heart to the capillaries, जो कि हमारे हार्ट से हमारी ध्वनि तक हमारे खून को पहुंचाती है। सेकंड, कैपिलरीज। दीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स लाइक थ्रेड। ये काफी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं एक धागे की तरह। दे कैरी ब्लड टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की हर सेल्स तक ब्लड को पहुंचाती है। When the blood leaves on organs, capillaries join together to form large vessels and ultimately from the veins, जो हमारी खून की रक्त वाहिकाएं होती हैं वो हमारे वेसल से होकर हमारी नसों तक ब्लड को सर्कुलेट करती है। वेन्स का मीनिंग होता है नसें। These are the thick tubes. They carry blood from all the organs of the body back to the heart. हमारी जितनी बॉडी का जो ब्लड होता है उस सारे ब्लड को दोबारा से हार्ट में ट्रांसफर करती है हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का संचार। The movement of blood through the heart and around the body is called circulation. हमारी बॉडी एंड हार्ट में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, संचार होता है, उसे ही कहते हैं सर्कुलेशन। The circulation of blood in the body takes place in the following manners. जो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है इसके भी काफी सारे मैनर्स होते हैं, वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेट्स रीड अबाउट इट। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट pumps out oxygen
rich blood throughout the body via the arteries. हमारी जो बॉडी का the left side of the heart pumps out oxygen. जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजन को पंप आउट करता है. रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वियर द आर्टरीज. इसी के साथ हमारी जो बॉडी में ब्लड को आर्टरीज तक पहुंचाता है. द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड यूजेस इट. हमारी जो बॉडी होती है वो ब्लड के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन जाता है. इन टर्न इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट इनटू द ब्लड. और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को बाहर पंप कर देता है. द राइट साइड रिसीव्स ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड from all parts of the body and send it to the lung. और राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो ब्लड को रिसीव कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर हमारी बॉडी में लंग्स तक ब्लड को पंप करता है. ब्लड इज पंप टू द लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड enriched with oxygen. हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से पंप कर दिया जाता है. द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर्स द हार्ट अगेन. इसी के साथ दोबारा से फिर से वो ब्लड हार्ट में जाता है थ्रू द लेफ्ट और सीक. The oxygen-rich blood now enters the heart again through the left The oxygen-rich blood now enters the heart again through the left यूरिकल एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ ये हमारे हार्ट तक फिर से ऑक्सीजन पहुंचाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है हमारी बॉडी में. पॉइंट्स ऑफ व्यू. द स्केलेटन सिस्टम इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स द शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. स्केलेटन सिस्टम जैसे कि चैप्टर में पढ़े थे कि वो एक हार्ट बोन से मिलकर बना एक फ्रेम होता है जो कि हमारी बॉडी को शेप एंड स्ट्रेंथ देता है. The skeleton system consists of the skull. Skeleton system consist करता है skull को, backbone को, rib cage and the limbs को. The place where two or more bones join together are called joint. जहाँ पर दो और दो से ज्यादा joints मिलते हैं उन्हें कहते हैं joints. The voluntary muscles are work under our control. जो voluntary muscles होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है. whereas involuntary muscles are not. और जो involuntary muscles होती हैं वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में काम करती है.